विस्तार का मतलब क्या हुआ? एक नया हम आपको नवीन पद्धति बता रहे हैं पढ़ाई की। इंग्लिश में बोलेंगे द टेक्निक, न्यू टेक्निक ऑफ द स्टडी। समझिए। अब मैं आपको प्रश्न करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो 90% मार्क्स लाता है, एक स्टूडेंट है जो 95% मार्क लाता है, और एक स्टूडेंट है जो 99% मार्क्स लाता है। ठीक है ना? बात समझ आई ना आपको? यस सर। अब देखिए, एक छात्र है या एक छात्रा है वो 90% अंक लेके आ रही है, एक दूसरी छात्रा है जो 95% अंक लेकर के आ रही है, एक तीसरी छात्रा है जो 99% अंक लेके आ रही है। अरे ना, तीनों के बौद्धिक स्तर में बहुत समानता है। मतलब तीनों ने पढ़ाई अच्छी करी है ना? एक के 90 आ रहे हैं, एक के 95 आ रहे हैं और एक के 99 आ रहे हैं। पर हम कहां आना चाहते हैं इस पूरे तीनों क्षेत्र में? 99। कहां पे आना चाहते हैं? बोलिए आप मुझसे। 99। आप यहां आना चाहते हैं। कहां आना चाहते हैं आप? 99 में आना चाहते हैं। तो आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? वो है हमारी पढ़ाई में तकनीक के नवाचार या नई पद्धति। हम एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि तकनीक क्या होता है। टेक्निक्स या तकनीकी में, पढ़ाई में हम तकनीक का उपयोग करेंगे तो हमको मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। भाई हमको पढ़ाई करने में हमें तकनीक का उपयोग हमने कर लिया और उसको हम, उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम तकनीक का उपयोग करके पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। हम पढ़ाई में तकनीक का उपयोग करेंगे। तो तकनीक क्या है? सबसे पहले तो आप सोचोगे सर शॉर्ट मेथड है क्या कि एक मार्केट में गए, एग्जाम के समय छोटी सी की लेके आ गए, कुंजी जिसको बोलते हैं, या कोई परीक्षा बोर्ड लेकर के आ गए जिससे आपको आपने क्वेश्चन आंसर शॉर्ट पढ़ लिए और आप पास हो गए। ये तकनीक नहीं है। तकनीक का मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई की जो मेथोडोलॉजी है, पढ़ाई की याद करने की जो विधि है, वो विधि आपकी बहुत अलग तरीके की होनी चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ जाए या आप अच्छे अंक, सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूं। उसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने सर मूवमेंट कर लेते सर। अब आप उसका एग्जाम्पल देखिए। आप उसका एग्जाम्पल बताने के लिए आप ये देखिए कि झाबुआ अलीराजपुर, ये क्या है? क्या है? मध्य प्रदेश के जिले हैं। कौन से जिले हैं? जहां पे भील आदिवासी निवास करते हैं। क्या करते हैं? भील आदिवासी निवास करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जब मेरी फर्स्ट नियुक्ति हुई, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई, और जब मैं वहां पे गया तो वहां मैंने देखा
कि ये जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी ऐसा एक ताड़ी का पेड़ होता है, काय का पेड़ है ये? काय का पेड़ है? ताड़ी का पेड़। चढ़ता है तो यहां पे कमर में ऐसी हुक लगी रहती है, हाँ, और जो पैर हैं इन पैरों में एक सफेद रंग की रस्सी बंधी हुई होती है। ये हुक लगा है और ये सफेद रंग की रस्सी बंधी है। अब ये जो पेड़ है इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 फीट और इसमें कोई शाखाएं नहीं होती। अब देखिए, समझिए इस बात को। मैं बचपन में एक बार अमरूद के पेड़ पे चढ़ा था। कहां चढ़ा था? अमरूद के पेड़ पे। जब अमरूद के पेड़ पे चढ़ा तो अमरूद के पेड़ पे चढ़ने के लिए सामान्य नियम क्या है कि आप पेड़ को पकड़ो और शाखाओं को पकड़ो और अपने शरीर को नीचे से धक्का देके शाखाओं के सहारे सहारे पेड़ पे चढ़ जाओ। तो मैं घर के पीछे ही आंगन में जो अमरूद का पेड़ लगा था, थोड़ा सा कोर्टयार्ड के पास, जब वहां पे मैं चढ़ा उस पेड़ के ऊपर तो मुझे उतरते नहीं बन रहा था बचपन में। और मेरे घर वाले फिर बाद में रोने लगा। मेरे घर वाले खटिया लेकर के आए, गद्दा लेकर के आए, सीढ़ी लेके आए, फिर मुझे उतारा। 12th क्लास में था तो मुझे मालूम था कि पेड़ पे चढ़ना कितना कठिन होता है। जब मैं झाबुआ गया, वहां मैंने भील आदिवासियों को देखा। तो जो ताड़ी के पेड़ के ऊपर ये आदिवासी जब चढ़ते हैं तो मैंने देखा कि वो जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून में मिकी माउस कैसे पेड़ों पे चढ़ता है ना, बिल्कुल बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। तब मैंने जब देखा यहाँ पे कि ये आदिवासी इस पेड़ के ऊपर, जिसमें बिल्कुल शाखाएं नहीं है, कितने आसानी से चढ़ रहे हैं। चढ़ने का सामान्य नियम क्या है कि इनको दोनों तनों को ऐसा पकड़ना होगा और अपनी बॉडी को पुश करना होगा और नीचे शाखाएं होनी चाहिए, पर शाखाएं तो इसमें है ही नहीं। तो ये कैसे चढ़े? इन्होंने क्या किया? इन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या किया इन्होंने? तकनीक का इस्तेमाल किया। कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया? इस आदिवासी ने अपने कमर पर एक पीछे हुक लगाया और दोनों पैरों में रस्सियां बांधी। ये रस्सियां बंधी हैं और इस पेड़ पर जब वो चढ़ा आदिवासी, तो वो दोनों पैरों से अपने आप को पुश करते थे और
उनका शरीर पीछे नहीं आ पाता था और वो रस्सियां दोनों पैरों में उन्होंने इस तकनीक से बांध के रखी थी कि वो दोनों रस्सियां उस तने में फंस जाती थी और फिर वो आगे चढ़ते आते थे। समझ आ रही बात आपको? मतलब ये ऐसे चढ़ते आते थे और ये जो रस्सी है, पैरों की जो रस्सी है, वो उनको नीचे आने से रोकती थी। ऐसे ये इसके ऊपर चढ़ते थे, यहाँ पे चढ़ जाते थे और ये मटकी में से मटकी को उतारते थे, ये मटकी बांध देते थे यहाँ पे और ये मटकी को उतार करके पीछे हुक में टांग देते थे पीछे की ओर और धीरे धीरे वापस उतर आते। ये जब मैं देखने गया वहां पे और जब मैंने वहां देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये कितने कठिन काम इस बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये कैसे किया। तो मैंने उससे पूछा जाकर के, तो उनको हिंदी आती नहीं थी, तो जो मेरे साथ एक शिक्षक थे उनके साथ मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रस्सी के सहारे अपने शरीर को रोकते हैं पीछे आने से और अपने शरीर को ऊपर की ओर धक्का देते हैं, रस्सी फंस जाती है तने में और ऊपर पहुंच करके ये मटकी उतारते हैं, ताड़ी की पीछे टांग लेते हैं फिर उतर जाते हैं। तो मैंने बताया ये आपको किसने सिखाया? तो बोला मेरे पिताजी ने सिखाया। तो पिताजी से पूछा तो पिताजी को उसके दादाजी ने सिखाया, दादाजी से पूछा तो दादाजी को उसके दादाजी ने सिखाया। तो परंपरा में वो तकनीक आगे बढ़ने लगी। पर आप मुझे बताइए कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसने ये तकनीक बनाई होगी, है ना? ये तकनीक आपको पढ़ाई में बनानी है। अब आप लोग पढ़ाई में क्या तकनीक बनाएंगे? पढ़ाई में तकनीक बनाने के लिए आप जैसे आप तुलनात्मक अध्ययन, बनाना, चार्ट्स बनाना, नोट्स बनाना, स्वयं के नोट्स बनाना और उत्तर को प्रश्न के आधार पर लिखना। तुलनात्मक अध्ययन जब तक आप नहीं करें, तुलनात्मक अध्ययन में जब आप एक जैसी बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपने एक कॉपी के पहले पन्ने पे ए पढ़ा, दूसरे पन्ने पे बी पढ़ा, तीसरे पन्ने पे ए पढ़ा, चौथे पन्ने पे सी पढ़ा, पांचवें पन्ने पे ए पढ़ा, सातवें पन्ने पे बी पढ़ा। तो जब आप उत्तर को याद रखेंगे दिमाग में तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका उत्तर क्या था, क्योंकि सब एक जैसी चीजें हैं। तो उसके लिए आपको कौन सी तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा? वो कह रहा है कि आपकी तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि जब तीनों पन्ने आपके, पहला पन्ना भी आपके पास एक साथ होगा, अब ये 3 पन्ने हैं, 3 पेज हैं, ये 3 पेज एक जैसी चीज लिख रहे हैं। अब तीनों को हमने सामने रख के पढ़ाई करी तो आपको समझ जाएगा पहले पन्ने में ये समान है, पहले पन्ने में, दूसरे पन्ने में ये असमान है, तीसरे में ये समान है। ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया, ये तकनीक हो गई। और एक बच्चा जो सामान्य विधि से पढ़ते जा रहा है वो कंफ्यूज हो गया। बात समझ में आई आपको? तकनीक का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तकनीक का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए ना, आया। तो कैसे आप करेंगे तुलनात्मक अध्ययन, फिर चार्ट्स बनाना। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी तकनीक। मैं कॉलेज में था तो मेरे को आवर्त सारणी याद नहीं हो रही थी। ये एक आवर्त सारणी थी जिसमें बहुत सारे
बहुत बड़े थे। ये सारणी थी, उसके अंदर है ना सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरॉन, ऐसे बहुत सारे थे जिनके परमाणु क्रमांक याद करने थे। क्या याद करने थे? परमाणु क्रमांक। अब ये परमाणु क्रमांक मुझे याद करते समय याद करता था और भूल जाता था, याद करता था और भूल जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट में ये पूरी सारणी बनाई। एक चार्ट में क्या किया, पूरी सारणी बनाई और उस सारणी को जहां ब्रश करते हैं वहां बेसिन के सामने लगा दी। कहां लगा दी? याद नहीं किया क्योंकि मैं याद करता था भूल जाता था, याद करता था और भूल जाता था। तो मैंने क्या किया, उसको बेसिन के सामने लगा दी। क्या किया, मिरर लगा है, ये मिरर लगा है, मिरर कांच का ही है। अब कांच के सामने हम ब्रश करते हैं तो मैंने यहां पे जब मिरर के सामने यहां पे सारणी बना दी और सारणी को लगा दिया मिरर के सामने और ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते और ये सारणी को भी देखते जा रहे हैं, याद नहीं कर रहे, केवल देख रहे हैं, याद नहीं कर रहे, देख रहे हैं। तो जितने भी परमाणुओं के क्रमांक थे वो ब्रश करते करते देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। फिर दूसरे दिन ब्रश करते करते देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। फिर तीसरे दिन ब्रश करते देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। याद नहीं कर रहे क्योंकि याद तो पहले कर चुके हैं, याद तो पहले कर चुके हैं ना। पर हो क्या रहा था कि जब हम इस यहां पे कोई परमाणु का क्रमांक याद करना रहता था तो मैं भूल जाता था, शुरू का याद रहता था, ये भूल जाता था। तो मैंने क्या एक तकनीक का इस्तेमाल किया। वो तकनीक क्या थी? वो तकनीक यह थी कि मैंने एक चार्ट में आवर्त सारणी को बनाया और ब्लैक बोर्ड अपना बाथरूम के पास जो वॉश बेसिन था उसके ऊपर उसको लगा दिया और ब्रश करते करते उस चार्ट को रोज देखता था। उस चार्ट को रोज देखने से क्या हुआ कि जितने भी परमाणु क्रमांक थे वो मेरे दिमाग में याद तो थे, वो दिमाग में बैठते गए, बैठते गए, बैठते गए, बैठते गए। फिर एक समय आ गया कि बहुत सारे परमाणु क्रमांक मुझे बिल्कुल मुंह में रटे हुए थे। ये तकनीक हुई ना। अब मैं ऐसे याद कर रहा था, भूल जा रहा था, फिर ऐसे याद कर रहा था, फिर भूल जा रहा था। तो आप अच्छा, अब आप सोचिए ये तकनीक कहां मिलती है? तो ये तकनीक कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये तकनीक आपकी दिमाग की उपज है। तकनीक क्या है? आपके दिमाग की उपज है। तकनीक क्या है? तकनीक क्या है? आपके दिमाग की उपज है। अब दिमाग की उपज का मतलब क्या हुआ? ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। ये मार्केट में मिलेगी क्या? तो तकनीक क्या है? तकनीक उत्तर को सरल, मजबूत, प्रभावी बनाने का सरल तरीका है। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि एक बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 95 आ रहे हैं, एक के 99 आ रहे हैं। तो 99 वाले ने सब चीजों का उपयोग किया है। तो तकनीक को आप अच्छे से जब तक पढ़ाई में उपयोग नहीं करेंगे, वो तकनीक कैसे आएगी?
जितनी बार आप पढ़ेंगे विषय वस्तु को, बार बार आप कंटेंट को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एक नया विचार आएगा कि यार ये ऐसे याद नहीं हो रहा, इसको स्ट्रॉन्ग याद करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए, इसको अच्छे से करने के लिए हम ऐसे करते हैं। लिख करके देखेंगे, सब करते हैं, सब लिख के याद करते हैं। प्रश्न को, बड़ा प्रश्न को छोटा कैसे करना है, छोटे नोट्स को बड़ा कैसे करना है, बात समझ आ रही है आपको? तो ये कब आएगी तकनीक? ये तकनीक का उद्गम कब होगा? जब आप सिंसियरिटी से प्रश्न को, विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिख करके याद करेंगे, और आपको 99 नंबर लाना है, 99% लाना है, तो पूर्ण विषय वस्तु या अध्याय पूर्ण याद होना चाहिए। पूर्ण याद होना चाहिए ना, तभी तो आपको 99 नंबर मिलेंगे, चाहे वो इतनी मोटी बुक हो चाहे इतनी मोटी बुक हो। उसका एक उदाहरण देता हूं। मैं 10th क्लास में था, और जब 10th क्लास में था तो मुझे सप्लीमेंट्री आई, छोटी छोटी सी किताबें थी। और जब मैं एमएससी में गया, जहां इतनी मोटी मोटी किताबें थी, वहां मैं मेरिट में आ गया। क्या कारण है इसका? इसका कारण क्या है? उस समय जब मैं 10वीं पढ़ता था तो मुझे पढ़ाई करने के तरीके नहीं मालूम थे। जब मैं एमएससी में गया तो मैंने उसका इतना अध्ययन किया, विषय वस्तु का इतना मंथन किया, बार बार पढ़ के, तो सोच के, बार बार पढ़ के, बार बार सोच के कि उसका उत्तर कैसा होना चाहिए, पूरा कैसे याद होगा। तो बहुत सारी विधियां, बहुत सारी मेथड्स, बहुत सारी तकनीक आपके दिमाग में आती हैं, और फिर आप उसको तैयारी करके आप उसको अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपके बहुत सारी तकनीक आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या बताया तकनीक, भाई वो ट्राइब्स ने कैसे विकसित करी, तो आप भी आपको विकसित कर सकते हैं। आपकी बहन के 99 नंबर आए थे गणित में, आए थे पल्लवी की, तो आप तकनीक, आप चार्ट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तुलनात्मक चार्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप घर के अंदर आप पढ़ाई करते समय उनको लगा सकते हैं जो चीज कठिन है, और अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जो अंडरलाइन करके उसको करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मार्किंग, मार्कर से उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करेंगे आप, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे इसको याद करने के लिए। मैं ये वाली तकनीक अपनाऊं। हम पहाड़े बना सकते हैं, कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसके पहाड़े बना लिए आपने। तो ये 90% जो पाठ्यक्रम है, 100% जो पाठ्यक्रम है, 100% पाठ्यक्रम में से 100% पाठ्यक्रम में से 100% पाठ्यक्रम में से 70 से 80% तो सभी स्टूडेंट्स आसानी से याद कर लेते हैं। आसानी से याद कर लेते हैं। अब जो 20% पाठ्यक्रम है, कितना परसेंट? ये कठिन और आपकी योग्यता को परखता है कि आप में कितना टैलेंट है। जो ये 20% कर लेता है वो पहुंच जाता है नहीं। समझ आने बात आपको? अब देखो ना, अपने विद्यालय में कितनी सारी लड़कियों के 90%, 85, 90, 85, 89, 88, कितने सारे बच्चे करते हैं।
पर रेशमा परवीन अकेली एक बच्ची है जिसके 98% मार्क्स आए, मेरिट में आई वो अपने यहाँ से। तो आपको मेरिट में आने के लिए इन सब चीजों का, तकनीक का, नवाचार का, नई नई चीजों को उसको ऐड करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 99 ला पाएंगे। और उसके लिए आपको विषय वस्तु पे बहुत पकड़ रखनी पड़ेगी। आपको तकनीकों का, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जब आएगी वो आप खुद सोचते जाएंगे, कुछ विषय वस्तु पढ़ेंगे कि इसको कैसे सरल करें, ये कैसे याद होगा, ये कैसे, दिमाग में बहुत सारे विचार आते जाएंगे और बहुत सारे विचार आएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बात समझ में आई आपको? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो आप तकनीकों का इस्तेमाल करें, और तकनीक जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, बोलो। तो तकनीक जब आपका इस्तेमाल हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे नंबर मैं पा बात सकेंगे। करता हूँ थोड़ी देर में। क्या कर पाएंगे आप? बहुत अच्छे नंबर पा सकेंगे। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करें और ये तकनीक आपके मस्तिष्क में अपने आप उसका उद्गम होगा और आप बहुत सारी तुलनात्मक चार्ट बनाना और लिखने वाली मेथड्स, फार्मूले तैयार करना, छोटी छोटी से नोटबुक बनाना, उसके डायग्राम्स बनाना, सरल तरीका अपनाना, ये सब चीजें आपको उसमें मिलेगी। कोई प्रश्न है आपका? तो इसे तैयार करेंगे आप? यस सर।